राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयाम्। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयाम्। दिन ढपताल बजावत गावत भरत परस्पर छिन छिन होरी। अति सुकुमार बदन श्रम बरसत भले मिले रसिक किशोर किशोरी। भले मिले रसिक किशोर किशोरी। बातनि बत बतात राग रंग रमि रहो। इत उत चाहि चलत तकि खोरी। सुनी हरिदास तमाल श्याम सो। लता लपटी कंचन की थोरी। भले मिले रसिक किशोर किशोरी। दिन ढपताल बजावत गावत भरत परस्पर छिन छिन होरी। उपासक सदैव अंतर्मुख रहे। बहिर्मुख वृत्ति जिस विषय पर आसक्त हो जाती है वही परमात्मा प्राप्ति में बाधा खड़ी कर देती है। जो बहिर्मुख हैं, भोगों में सुख प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा उनको अनुभव हो रहा है। जिनका लक्ष्य केवल संसार की भोग सामग्री धन मान प्रतिष्ठा है, वो कभी शास्त्र वाक्यों को सत्य नहीं मान सकते, कभी वो संत वचनों पर विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका मन मलिन है और उनकी दुर्गति होनी है। जो भगवत कृपा पात्र हैं उनका श्रद्धा विश्वास इतना सुदृढ़ हो जाता है, शास्त्र और संत वाक्य परम सत्य अनुभव में आते हैं। नहीं तो उनको लगता है ये माया जो दृश्य दिखा दे रही है, जो भोगाकर्षण कर रही है, जो हमारी बुद्धि निर्णय कर रही, वही सत्य है। कुछ ऐसे आधुनिक पढ़ाई के पढ़े हुए हैं जिनको लगता है कि विज्ञान कुछ और है, शास्त्र और भगवान कुछ नहीं है।
ऐसा उनको लगता है। ये विज्ञान भी हमारे शास्त्र से ही प्रकट है। जितने अस्त्र शस्त्र औषधियां, जितनी भी आधुनिकता, वो सब शास्त्र से ही है। और जितनी भी बुद्धि वैज्ञानिकों की है, जो बड़े प्रवीण हैं, उनको हमारे प्रभु ने ही दी है। भगवान की ही बुद्धि शक्ति ब्रह्मा तक को प्रदत्त है। वही समस्त बुद्धि के अधिष्ठात्र हैं। ये जो मलिन बुद्धि वाले हैं, ये भेद करके आरोप करते हैं, शास्त्र और संत जनों के वाक्यों पर संशय करते हैं, ये दुर्गति के पात्र हैं। तिनकर काल रूप में भ्राता, वो काल के द्वारा दंड प्राप्त करके भटकते रहेंगे। पर हेतु की कृपा जिन पर है, जिनको सत्संग प्राप्त है, जिनकी बुद्धि ऐसा स्वीकार करती है कि भगवत मार्ग सत्य है, भगवत प्राप्ति मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, वो काफी उत्तम गति की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, काफी बढ़े हुए हैं। वो अध्यात्म में आस्तिकता बहुत बड़ी भूमि है। वो ऐसी भूमि पर खड़े हैं कि उनका पतन नहीं हो सकता, आस्तिकता मात्र स्वीकार करने से। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बड़ी कृपा लाडली की होती तब आपको वृंदावन आने को मिलता है। बड़ी कृपा होती है तब वृंदावन के रसिकों का संग मिलता है। तुम्हें जो वृंदावन में दोष दिखाई दे रहे हैं, ये तुम्हारी धरोहर है अंदर की। अंदर तुम्हारे जो चल रहा है वही नेत्र रूपी पर्दे में दिखाई दे रहा है। तुम्हारी मलिनता ही तुम्हारी दृष्टि है। इसलिए वृंदावन भुवि दोषा कथमपि दोषा नवेह सा विद्या दुख क्षयादि दृष्टिर भ्रांतिर्पीयम महाभ्रांति। हे भाई, यदि तुम्हें हमारी बात पर विश्वास है तो ये सुदृढ़ भावना कर लीजिए कि यहां वृंदावन में कृपा पात्र जन ही वास कर रहे हैं, जिन्हें लाडली जू ने पसंद किया है। लाडली जू की पसंद पर हम दोष निकालने वाले कौन होते हैं? हमें अपने दोषों का नाश करने के लिए अवसर मिला है। श्रीधाम वृंदावन की भूमि में प्रवेश और यहां रजरानी में बैठ करके भगवत चर्चा श्रवण, ये अत्यंत सौभाग्य का विषय है। जितने भी विश्व के पावन तीर्थपुरियां हैं सब महान हैं, पर ये तो स्वयं प्रिया प्रीतम की लीला भूमि है। यहां लीला हुई थी, यहां लीला हो रही है, यहां लीला होती रहेगी। ये अनादि अनंत धाम चिदानंदमय है। वृंदावन भुवि दोषा कथमपि, यहां कोई दोष तुम्हें दिखाई दे रहा है धाम में, तो बोले दोषा नवे है, दोष नहीं है। सा अविद्या, तुम्हारे अज्ञान के कारण तुम्हारी अविद्या अभी निवृत्त नहीं हुई है, इसलिए तुम दोष युक्त हो, तो तुम्हें दोष दिखाई दे रहे हैं। सच्ची मानिए, जिस दिन आप निर्दोष हो जाएंगे पूरे विश्व में कोई दोषी नहीं दिखाई देगा, कोई दोषी नहीं। जिन महापुरुषों का हृदय पावन हो गया वो कह रहे हैं सिय राम में सब जग जानी। वेदांत दर्शी ब्रह्म ऋषियों ने देखा सर्वम खलमिदम ब्रह्म, कोई दूसरा नहीं। तुम्हें धाम में दोष दिखाई दे रहा है, वैष्णव जनों में दोष दिखाई दे रहा है, कृपा पात्रों में दोष दिखाई दे रहा है, तो कह रहे हैं दुख क्षयादि दृष्टि भ्रांति रपीयम महाभ्रांति। तुम महाभ्रांति से युक्त हो चुके हो, तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा क्योंकि महत अपराध कर रहे हो। श्री वृंदावन में भ्रांति के लिए कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि यहां जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हि की होए,
वृंदावन में तबहि तो रहन पाइए सोए। यहां जो रह रहे हैं वो लाडली के कृपा पात्र हैं। माना कि वो लोहा है पर पारस ने उसे सोना बना दिया, अब क्या करोगे तुम। माना कि वो अवगुण समुद्र है पर प्यारी जी ने पसंद कर लिया, अगर तुमने उनके प्रति दोष बुद्धि की, उनके प्रति दोष वर्णन किया तो महाभ्रांति ये तुम्हें अक्षय दुख को प्रदान करेगी। अक्षय दुख, कभी तुम्हारा ये पाप नष्ट ही नहीं होगा, भोगते रहना पड़ेगा, भटकते रहना पड़ेगा। विश्व में सबसे महान अपराध है वैष्णव अपराध। ये वैष्णव धाम है। प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन गम्य। महारानी जी ने कृपा कर दी, धाम में बुलाया, धाम वास दिया। अब आपका अधिकार कैसे बनता है निंदा करने का। अरे ये तो धाम में वास करके ऐसा करता है, ये तो महारानी जी जाने। आप अपना कल्याण कर लो, अपना मंगल कर लो। वैसे तो ऐसा पूरी सृष्टि में भाव रखना चाहिए, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, अपना हृदय पावन कीजिए। यदि वृंदावन में आप आए, किसी भी उपासना के हैं और जय जय श्री राधे नहीं बोले तो आपको अपराध लगेगा, क्योंकि जिनके महल में आए हो वहां बोलना। अयोध्या जाओ तो चाहे जिस उपासना के हो, एक बार उनके सामने बोलो जय सिया राम। काशी जाओ चाहे जिस उपासना के हो, विश्वनाथ जी के सामने बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मर्यादा है, जहां जाए गए ही क्यों तुम, अगर वहां गए हो तो वहां के स्वामी की जय बोलो। तो यहां वृंदावन यदि आए हो तो जय जय श्री राधे बोलो। राधा अनंता पराधात पतताम बाधाम बुधा वनुद्धारः, वृंदावनमपि मंदायत इह करुणार्ध दिक् प्रसारे। यद्यपि वृंदावन बहुत करुणामय है, कैसा भी पापी क्यों न हो, अगर धाम का आश्रय ले ले तो पवित्र कर देता है। पर कहीं कोई अन्य आश्रय लेने वाला यहां आकर के किशोरी जी के प्रति अपराध कर दे, स्वामिनी जी के प्रति, तो वृंदावन भी कभी करुणा नहीं करेगा, वो अनंत अपराधों में गिना जाएगा। ये महारानी जी का महल है, लाडली जी का निज घर है। तुम्हारी श्रद्धा हो तो आओ, नहीं तो मत आओ। तुम्हारे आने ना आने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ आए हो तो जय जय श्री राधे बोलो। अगर राधे राधे नहीं बोलते, राधा राधा नाम उच्चारण नहीं करते अपनी किसी अनन्यता की भावना में, तो अपराध बन जाएगा धामी का। यहाँ धामी, यहाँ के राजा श्री श्यामा श्याम हैं। अहो भाग्य है यहाँ आने को मिला। यही परम तत्व हैं सब रूपों में, पर यहाँ इनके सामने आकर जय जय श्री राधे। जैसे बिहारी जी के पास जाओ, उनके दर्शन कर रहे हो तो तुम्हें बोलना है बाक्य बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, राधा वल्लभ लाल, बोलना है। अगर नहीं बोलते तो ये वैष्णव पद्धति से फिर अपराध लागू हो जाएगा। जैसे सिद्धांत है कि आप राष्ट्रपति के सामने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के सामने जा रहे हैं, तो आपको नमस्कार करना चाहिए, चाहे कोई कितना बड़ा ऋषि हो। जब राजा उसके आश्रम में पधारते तो अर्घ और पाद्य देकर खड़े होकर उनका सम्मान किया जाता है, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप माना जाता है। वो पदाधिकारी जो पूरे राष्ट्र का है वो भगवान का स्वरूप माना जाता है। बुद्धि नहीं रह गई, अपने घर को संभाला नहीं जा रहा, पूरे राष्ट्र को जो संभालने की जिम्मेवारी भगवान ने, जिसे वो विभूति है भगवान की, उसकी निंदा करना, उसका अपमान करना। तो जब लौकिक सिद्धांत में ऐसा है तो ये तो वृंदावन के दो राजा श्याम राधिका रानी, ये तो अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी, समस्त अवतारों के मूल अवतारी बिहारी जी महाराज है। इन्हीं के अंश से सब प्रकट होते हैं। राधा अनंता पराधात, किशोरी जी के प्रति अपराध बुद्धि कर लेना। प्रायः जो बाहरी जन हैं वो नहीं जानते हैं
किशोरी जी की महिमा को न जानने के कारण कुछ का कुछ ऐसा भारी अपराध है। इनके रास विलास को समझना बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानियों के लिए भी अज्ञेय वस्तु है। यन्नारदाजे सुकैर अगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणे के विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। ये परम रहस्यमय किशोरी जी हैं। जो श्रीधाम वृंदावन आया वो बात ध्यान रख ले, जय जय श्री राधे बोलना यहां का सिद्धांत है। चाहे आप जो बोलो आपकी पूर्णता जय जय श्री राधे में होगी। और यदि कहीं श्री जी की अवहेलना कर दी कृष्ण बल से, कृष्ण भक्ति बल से, तो कह रहे हैं करुणार्ध दृक् प्रसारे, जो करुणा का आपके अंदर द्रवण हो रहा था भगवत कृपा का, तत्काल बंद हो जाएगा, देख लेना। इसलिए किसी भी उपासना का हो धाम में जय जय श्री राधे। और खास बात है किसी भी भगवत स्वरूप की आराधना हो प्रेम के बिना वो पूर्ण नहीं होती। और महारानी जो प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है, ये बाहरी लोग क्या जाने, जो श्री जी के रसिकों का संग नहीं किए वो राधा किशोरी को नहीं जानते। क्या क्या गाने भजन ऐसे जिनका कोई सार ही बात नहीं। किशोरी जी की समानता करने के लिए त्रिभुवन में त्रिकाल में न कोई था न कोई है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, श्री हरिवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जी, ये बड़े बड़े महापुरुष जो सखियां अवतरित हुई वो कह रहे हैं देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मत डरिए सहज माधुरी अंग अंग की कई कासों पटतरिए। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं जिनके सामने पीक दानी लिए हुई अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ईश्वर खड़ा है, उनकी महिमा को कौन, उन्हीं के बल के गर्भ में हम रहते हैं। ताकि बल गर्भ भरे रसिक व्यास से न डरे लोक वेद कर्म धर्म छाणी मुक्तिचारी। स्वामी जी महाराज कह रहे श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी रीझ रीझ पायन परत। ये वो प्रिया जो है कैसे जाने, तो बोले राधानंता पराधात पतताम बाधाम बुधा वनुद्धारा। ये एकांतिक प्रेम विलास है जहां ऋषि मुनियों ने चरण रज की वंदना की है। भगवान शंकर सनकादि ने जहां की चरण रज की आशा की है, उसे तुम खिलवाड़ समझ रहे हो। एकांतिक महाप्रेम प्रभु श्री हरि का वृंदावन नवनिभृत निकुंज में जो है, ये बिना रसिकों की कृपा के, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, ऐसे थोड़ी। प्रेम सर्वत्र शास्त्रों में वर्णन है क्या, प्रेम गुह्य विषय है। संपूर्ण वेद अपौरुषेय भगवान हैं, लेकिन प्रेम की जब बात करते हैं तो एक संकेत में कह देते हैं रसो वैशाहा रसम हेवानंदा आनंदी भवतु। वो आनंद स्वरूप है, वो रस स्वरूप है परमात्मा, बस। और नेति नेति कह के छोड़ दे। हम लोग कृपा हुई लाडली जू की, धाम की कृपा हुई, रसिकों की कृपा हुई, तब परिचय श्री राधा नाम का प्राप्त हुआ। आपको श्रद्धा है तो जपिए, नहीं है तो आप अवहेलना मत कीजिए। नहीं तो कह रहे कि राधानंता अपराधात पतताम, ये अनंत अपराधों में एक ही अपराध मान लिया जाएगा। लालजू की प्राणेश्वरी है, यही रस का साक्षात समुद्र का सार है लाडली जू। अगर इनके चरणों का आश्रय मिल गया तो रस समुद्र लालजू अधीन हो जाएंगे। ये आनंद, ये परमानंद, ये किसी और साधना से नहीं मिलता है। ये वृंदावन की असीम कृपा उन जीवों पर, चाहे जाओ। आप लोगों ने क्या साधना की भगवान जाने, लेकिन भगवान महादेव की कृपा से जिसे शास्त्र साधना कहते हैं वो करवाई है, पर आपको हृदय से कहते हैं आनंद मिला है। पर जो आनंद प्यारी जू के चरणों में महादेव जी ने ला कर दिया, वो आनंद हाथ उठा के कहते हैं वो साधना पे नहीं मिला। वो जो साधना की कोई साधारण नहीं है, वो
अखंडानंद की है, मोक्ष पदवी की है। कोई ऐसा नहीं कि वो ऐसे किसी के द्वारा कल्पनीय मार्ग हो। भगवान शंकर स्वयं आचार्य रूप में अवतरित हुए आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, वो भगवान के द्वारा स्थापित वेदांत निर्णय, वेदांत सूत्रों की व्याख्या और भगवत स्वरूप में एक ही भाव, अभेद भक्ति, मैं वही हूं, वो सुख नहीं मिला। श्रीपाद प्रबोधानंद जी उसी के सिद्ध महापुरुष हैं, आम ब्रह्मास्म के, पर जब इस सुख में आए तो जो सुख का अनुभव कृतकृत्यता का हुआ, वो कहते हैं वो मोक्ष सुख थुतकी कृत्य हो जाता है, थूक देने योग्य होता है। ऐसा प्यारी जू के चरणों से सुख मिलता है। रसम हेवाम लब्ध्वानंदी भवतु, ये रस जब मिल जाता है तो जो आनंद प्रकट होता है वो त्रिभुवन में नहीं, क्योंकि आनंद सिंधु प्रभु इसी आनंद के लिए लाडली जी से याचना करते हैं। मांगत लाल लाडिलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान देरी नवल किशोरी। आपको नहीं समझ में आता है तो मत समझिए, नहीं भाव बनता मत सुनिए। तुम्हें किसी ने बुलाया तो नहीं, पर निंदा अगर कर दी, अवहेलना कर दी, तो एक ही अपराध, किशोरी जी का अपराध, बोले अनंत अपराध के अंतर्गत गिना जाएगा और तुम्हारा जीवन बाधाओं से युक्त हो जाएगा। और वृंदावन मपी, यद्यपि वृंदावन बड़ा कृपालु है, पर राधा अपराधी को वृंदावन भी कभी करुणा नहीं करता और हरि उसे महान दंड देते हैं, क्योंकि हरि किशोरी जी के नाम और रूप के अधीन हैं। इसलिए वृंदावन आने वाले वृंदावनवासी किसी भी उपासना के हों, इस बात से सावधान रहें। ये पूज्य श्री मथुरादास जी महाराज भी बोल, बड़े बड़े संतों की श्री मुख से सुना, धाम में जाए तो वहां की धामी की जय जयकार और दंडवत जरूर करे। अगर ऐसा नहीं तो अपराध बन जाएगा, आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। फिर जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा श्री राधा महारानी। एक बार वृंदावन आ गए हो, एक बार यहाँ के प्रसादी पुष्प को सूंघ लिया, एक बार यहाँ बिहारी बिहारिंजू की दंडवत कर ली, एक बार रज में लौट गए, एक बार किसी रसिक महापुरुष से मिले तो नरक नहीं जाओगे। ये श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वर्णन किया। जीवन बड़ा अमूल्य है, सुकृत करना बहुत कठिन है, लेकिन सुकृत नष्ट हो जाना बहुत सरल है। थोड़ी सी प्रमाद स्थिति आई, आप ऐसा कुछ किए तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। पहले में वर्णन किया धामवासी वैष्णव जनों के प्रति किंचन मात्र अपराध बुद्धि न हो, क्योंकि यहां सब चिदानंद है। दूसरा, किशोरी जी के प्रति कभी ऐसा भाव न हो। तो अगर पूर्ण चंद्र का दर्शन करना है तो पूर्णिमा की जरूरत है। ऐसे ही श्री कृष्ण को निर्मल मन चाहिए, प्रीति चाहिए, प्रेमाधीन प्रभु को कहा गया है। और वो प्रेम श्री लाडली जो है, ये लाडली जो की अवहेलना की, और कभी श्री कृष्ण मिल जाए तो हमें बताना, या जिसको किसी को मिले हो तो हमें बताना। पूज्य राधा बाबा, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, पंडित गया प्रसाद जी, बड़े बड़े महापुरुष इसी रजरानी महारानी की कृपा से अपने लाडले प्रभु को वो प्यार दिए जो प्यार समुद्र हैं, अपने प्यार से अधीन कर लिया उनको। वो प्यार कहां से मिलता है? प्यार समुद्र लाडली जी से प्राप्त होता है। इस समय मनुष्य की बड़ी दुर्दशा हो रही है। महापुरुषों के वचन, दुर्दशा किसे कहते हैं? जो माया के द्वारा रचे हुए प्रलोभनों और भोगों में अपने जीवन को लगाकर नष्ट कर रहे हैं। बड़ा गर्व, सर्दी का समय है और एक चैन पड़ी है सोने की, तो यहां तक की बटन खुली है, क्योंकि उसे खोल के दिखाना कि हम सोने की चैन पहने हैं। कौन सी खास बात भैया? अरे ब्रह्मांड नायक की सृष्टि को तुमने देखा कहां है? कितना बड़ा सोने का पहाड़, बड़ा आश्चर्य होता है। 4 लाख योजन, एक योजन का मतलब 4 कोस, एक कोस का मतलब 3 किलोमीटर। कितना सोना! एक छोटी सी सोने की जंजीर
तो पूरी छाती खोले कि देख लो सोने की जंजीर है। अगर एक दो अंगूठी पहने हैं ना तो हर बार वो, हमने देखा है, एकांतिक में देखा है। आपकी बड़ी कृपा है कि आप देखो हम अंगूठी पहने हैं, जैसे उससे कोई प्रभाव होगा क्या? कुछ नहीं प्रभाव। यहां तो कुछ कह रहे हैं, बड़ी दुर्दशा है मनुष्य जाति की इस समय। क्या? माया रचित भोगों में, माया रचित प्रलोभनों में, माया रचित पदार्थों में भोग बुद्धि, अहम बुद्धि हो गई है। ये भोग विलासता नष्ट करने के लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला था। तुम अंदर ही अंदर खोखले होकर अपना नाश कर रहे हो। बहुत दया लगती है जब ऐसे, तो लगता है आपको भगवान की कृपा से जो अमूल्य श्वासें मिली, जहां आप इन श्वासों का नाम जप कर दिव्य पद प्राप्त कर सके, वहां तुम ऐसे किस काम के? गांव में पहले बैंक के लॉकर तो थे नहीं, तो दीवालों में सोना गाड़ देते थे। मर गए और जब दूसरों ने जमीन खरीदी और मकान बनाया तो करोड़पति बन गए। क्या जीवन रहा? पूरे जीवन कंजूसी करके जोड़ करके दीवाल में गाड़ के मर गए या बैंक में जमा करके मर गए। थोड़ा होश में, तुम्हारे पास क्या है जो तुम लेके जा रहे हो? जरा देखो क्या है। अगर नाम जप नहीं है, धर्म नहीं है, भगवत आराधना नहीं, तो खोखले हो। तुम्हारे पास क्या है? आज धर्म के नाम पर पाखंड का तांडव हो रहा है। महापुरुषों के वचन वो किसी से दबते नहीं। जैसे गुरुजन डांटते हैं ऐसे ही डांट रहे हैं। आज धर्म के नाम पर पाखंड का तांडव हो रहा है। हृदय मेरा कांपता है ये देखकर कि मेरी समाज का क्या होगा। संतों को अगर दुख होता है तो समाज को देखकर दुख होता है। प्रभु पर विश्वास नहीं, शास्त्र का स्वाध्याय उस पर श्रद्धा नहीं, और संतों का शासन नहीं, मन मानी केवल कर्म, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए मन मानी आचरण, दूसरों के उन्नति के मार्ग में भारी रोड़ा पैदा करने वाले ये पाखंड, दंभ, स्वयं गिरते हैं और जो इनके चक्कर में पड़ जाए उनका भी नाश कर देते हैं। आप गए और औरों घालहीं, जो कहूं सतमार्ग प्रतिपालहीं। ये दंभपूर्ण राक्षसी वृत्ति का विकास होता चला जा रहा है। ऊपर से बड़े सौम्य शांत चिकने स्वच्छ दिखाई देंगे, अंदर बड़ा गंदगी भरी है। विषयाशक्ति और विषय भोगों की कामना, मान प्रतिष्ठा धन इसकी चाह, बातें ज्ञान की, क्रियाएं अज्ञान की, बातें परम पद की, आचरण नरक जाने की। बड़ा दुख हो रहा है, ऐसा महापुरुष जन कह रहे। बाहरी सभ्यता बहुत जोर की, आंतरिक सभ्यता का नाश हो चुका है। बाहरी सुंदरता बड़ी जोर की, रंग लेके गालों में लगाते हैं। दर्शन, अब जब इस समय आते तो दर्शन करते हैं, रात्रि में गाल में रंग लगाने की जरूरत क्या है? संत दर्शन के लिए आए हो तो तुम्हें यहां गाल में, तुम्हारे लाल गाल कौन देखेगा? अरे यहां लाडली लाल के गाल देखने वाले भाई। ये जो नगर है वृंदावन प्रेम नगरी है, यहां लाडली लाल के कपोल देखने वाले हैं। जहां से गौर कांति प्रकट हो रही, श्याम कांति प्रकट हो रही है, जो बड़े बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के चित्त का अपहरण करके बलात् अपने अधीन कर लिया। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने। आप संयम से भगवत आराधना कीजिए, आपकी दृष्टि सुंदर होगी। चेहरा तो मांस खाने वालों का भी चमकता है, चेहरे की चमक साधना नहीं होती।
साधना की चमक दृष्टि होती। तुम्हारी दृष्टि कैसी है? तुम्हारे नेत्र बताते हैं कि तुम्हारी स्थिति कहां है। साधु चमड़ा देख के नहीं पहचानता है, साधु दृष्टि देख के पहचानता है। आज हमारी सुंदरता बढ़ रही, लेकिन हृदय असुंदर हो रहा है। दंभ, व्यभिचार, मिथ्याभिमान, हिंसा, दुर्गुण, दुराचार, इनकी उन्नति होती जा रही है। आध्यात्मिक गुरुजनों के वचन, शास्त्र वचन, इनकी हत्या हो रही है। न गुरुजनों के वचन, न शास्त्र के वचन, इनका नाश किया जा रहा है, माना नहीं जा रहा। धन्य भाग है जो मान रहे हैं। सर्वव्यापी, सर्वप्रिय, सर्वमय, सर्वानंदमय प्रभु ने तुम्हें मानव देह भारत भूमि में खास करके इसलिए दी है कि तुम अपने दुखों को मिटाकर परम सुख में स्थित हो जाओ। उसके लिए एक सीमाएं रखी गई हैं धर्म की। भोगों को सीमा में बांध दिया गया है। अगर उन सीमा के अंतर्गत धर्मयुक्त भोगों का भोग भोगते हुए, नाम जप करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें अन्य अलग कुछ नहीं अनुष्ठान करना पड़ेगा। नाम जप मात्र से तुम्हें एक महान आनंद के भोक्ता बन जाओगे। तुम समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओगे। ज्यादा कठिन नहीं, बस धर्मयुक्त सीमा में रहकर नाम जप करना है। पर आजकल पता ही नहीं कि धर्म किसे कहते हैं। कोई बिरला ही महापुरुष जानता है। नहीं तो धर्म के नाम पर केवल वासनाओं की पूर्ति का खेल खेला जाता है। ये महापुरुषों के वचन है, जरूर सुनने चाहिए। कड़वे हैं पर बहुत औषधि का काम करेंगे। महापुरुष ये नहीं सोचते कि सामने वाले को बुरा लगेगा। हम चाहते हैं कि बुरा लगे और तुम अच्छे बनो, बुरा लगे तुम गंदी बातों को छोड़ो। आज धर्म के नाम पर अपनी वासनाओं की पूर्ति का ढोंग किया जाता है, दंभ किया जाता है। कुछ बिरले ऐसे महापुरुष जन हैं जो धर्म को जानते हो, धर्म पर चलते, धर्म के लिए प्राण बलिदान किया जाता है। उस प्रभु को तुम धोखा देना चाहते हो जो तुम्हारे अंदर बैठा है, जो सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है। कौन देखता है यहां? अरे क्या वो देख रहा है जो निर्णायक है। उसको किसी वकील या गवाह की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे अंदर बैठा देख रहा है। जहां तुम संकल्प कर रहे हो वहीं वो देख रहा है। जो गुरु से डरता है, भगवान से डरता है, वो माया से निर्भय हो जाता है। जो गुरु से नहीं डरता, माया उसे बरबस बलात् ऐसे आचरण कराती कि रात दिन डरना पड़ता है और दुर्गति प्राप्त होती है। भगवान का नाम बहुत दिव्य है। अभी तक जो गलती हुई उसका सुधार करने के लिए आपको अवसर दिया है। ये जो सत्संग मिल रहा है, कृपा पात्रों को मिल रहा है, जिनके कानों में सत्संग पहुंच रहा है और उनको विश्वास है कि इस हमारा कल्याण करने के लिए भगवान ने हमारे कानों तक ये सत्संग पहुंचाया है। अब लो नशानी अब ना नशई हूं। अब तक जो गलती हुई अब नहीं करेंगे। भगवान नाम को भूल करके, धर्म की अवहेलना करके कोई भी हो उसका सर्वनाश, पतन निश्चित है। सर्वनाश का तात्पर्य होता है ये जो तुम्हारी श्वासें मिली, तुम्हें बुद्धि मिली, दोनों खत्म हो जाएंगी। ज्यादा अपराध बन जाएगा, काल मृत्यु हो जाएगी। ये श्वासें बहुत कीमती है। देखो अभी अवसर मिला है तो तुम्हें माया समझने नहीं दे रही। जहां ये शरीर छूटा फिर तुम्हारे बस की कोई बात नहीं बनेगी। तुमको जबरदस्ती अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, दंड भोग। जब जेल मिल जाती है ना तब तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। जो वहां का सिद्धांत है उसके अनुसार चलोगे, नहीं तो और दंड पे दंड भोगना पड़ेगा। फिर 83,99,999 योनियां, इनमें कौन सी योनि है जिसमें सुख मिल पावे? केवल क्लेश ही क्लेश। अपनी बात नहीं कह सकते, अपनी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कल्याण के लिए कुछ सोच नहीं सकते किसी भी योनि में, चाहे देवता क्यों न बने हो। देवता भी भोग योनि है, कर्म योनि नहीं। केवल मनुष्य कर्म योनि है, भारत भूमि। इसलिए परम साधन, परम साध्य श्री भगवान का नाम है। इस कलयुग में
और कोई साधना हो पाना बहुत कठिन है। जो साधन के सूत्र बताए गए हैं उन पे स्थित हो पाना, जैसे अष्टांग योग, अब 3 घंटे बिना हिले डुले पद्मासन सिद्धासन में बैठते हैं, आज भी हैं, पर बहुत कम। मंत्रों को सिद्ध कर लेना आज मजाक माना जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मंत्रों से भगवान प्रतिष्ठित हो जाएंगे। अरे भगवान का अवतार हो गया। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में तुम्हें ऐसा लगता है कि कैसे ऐसे हो सकता है, तो राम जी जब प्रकट हुए तो मंत्रों से ही हुए। एक ब्रह्म ऋषि का नाम श्रृंगी ऋषि, उनको बुलाया गया, मंत्रानुष्ठान करके पुत्रेष्टि यज्ञ की और मंत्र से अभिषिक्त उस खीर को पवाया गया, महाराज दशरथ जी को दिया गया। उन्होंने अपनी 3 रानियों को विभाजित किया। श्री कौशल्या जी से परब्रह्म परमात्म स्वरूप भगवान राम प्रकट हुए, सुमित्रा जी से लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए, कैकेयी माता से महान प्रेम मूर्ति भरत जी प्रकट हुए। ये कैसे प्रकट हुए? मंत्र से। पुत्रेष्टि यज्ञ श्रृंगी ऋषि ने करवाई, वशिष्ठ जी साक्षी, दशरथ जी यजमान, भगवान का अवतार हो गया। तो भगवान के लिए प्राण प्रतिष्ठा में भगवान पधारे, कोई आश्चर्य की बात? अरे भगवान का अवतार मंत्र से हो गया। आज भी हो रहा है मंत्र से अवतार। हृदयों में गुरु प्रदत्त मंत्र के द्वारा भगवान को हृदय में प्रकाशित कर लिया, उसी को सिद्ध महापुरुष कहते हैं। श्रद्धा नहीं रह गई, विश्वास नहीं रह गया। सबका परम कल्याण करने के लिए एक बात सिद्ध है, मान लीजिए, नाम। ये नाम और मंत्र में भेद है, भेद होते हुए भी अभेद है। भेद ऐसा, मंत्र को पवित्र अवस्था में गुरु प्रदत्त जपा जाता है, गुरु प्रदत्त होना चाहिए पवित्र अवस्था, और उपांश और मानसिक ही होना चाहिए, वाचिक नहीं। और मंत्र जाप से स्वरूप जागृत होता है। नाम के लिए अपवित्र या पवित्र का कोई भेद नहीं है। नाम अगर गुरु से नहीं मिला है और आप नाम जप कर रहे हो तो वो गुरु मिला देगा। नाम जप का सबका अधिकार है, जहां से सुनो जो नाम प्रिय लगे सबका परम मंगल करेगा। नाम महामहिम है, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते सब नाम आगे का कार्य पूर्ण करा देगा। नाम गुरु मिला देगा, मंत्र दिलवा देगा, स्वरूप बोध करवा देगा, ये सब आगे का कार्य। नाम सबके लिए महामंगलदायक है। मैं बड़े जोर के साथ कहता हूं, अपने अनुभव की बात कहता हूं, अपने जीवन की बात कहता हूं कि जो कुछ प्राप्त हुआ सब नाम से प्राप्त हुआ। ऐसा गोस्वामी जी भी बोलते हैं। बस हम कुछ सावधानियां बता रहे हैं। नाम जापक अगर इन सावधानियों को कर ले तो बहुत जल्दी नाम सिद्ध हो जाए। पहला, हम जिस प्रभु के नाम का जप और कीर्तन करते हैं उसके अनन्य हो जाएं। अनन्य ये खास बात है। पहली, जो नाम जप करते हैं उसके अनन्य हो जाएं। उठते बैठते सोते जागते वही नाम हमारा जीवन बन जाए। बस ये बहुत खास बात है, इसलिए जल्दी इस पे स्थित नहीं हो पाते। जो लोग ये कहते हैं कि मैं तो बहुत से नाम जपता हूं, तो उनको गुरु कृपा प्राप्त नहीं हुई। अभी देख लेना, जिस दिन गुरु कृपा प्राप्त होगी तो आप समिट जाओगे। गुरु कृपा प्राप्त होने का ये प्रभाव होता है कि वो गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र में अनन्य हो जाता है, हो ही जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। पर जिसको नाम सिद्ध करना है उसको उस नाम के अनन्य होना होगा। जो नाम कीर्तन करते हो, जो नाम जप करते हो, उसके अनन्य हो जाओ। एक ही परमात्मा है, उसके नाम अनंत है, लेकिन अनंत नाम नहीं जपे जा सकते। नाम एक ही पकड़ो, और जो पकड़ो उसके अनन्य हो जाओ। जिह्वा से वही तुम्हारे स्फुरित होने लगेगा। दूसरा, नाम की महिमा है। कितना भी बड़ा पाप किया जाए और नाम जापक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भस्म कर देता है नाम पाप को।
इस बात का भरोसा करके पाप करना। ध्यान दीजिए, नाम की महिमा ऐसी है, पक्का है, पर नाम की महिमा का भरोसा करके पाप करना नाम सिद्ध नहीं होगा। आपके हृदय की अशांति दूर नहीं होगी, चिंता दूर नहीं होगी, आपको अविश्वास हो जाएगा नाम जप में। प्रभु के नाम का सहारा लेकर के पाप नहीं करना। हां, भूल हो जाना और पाप करना, इसमें अंतर है। हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, तो कोई और प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, वो नाम जप ही सब पाप नष्ट कर देगा। लेकिन नाम पाप नष्ट कर देगा, ऐसे विचार करके जो नवीन नवीन पाप करता है, वो नामापराधी के हृदय में कभी नाम चल ही नहीं सकता। नाम दैन्य भाव से जो शास्त्र और गुरु की आज्ञा में रहता है वहां चलता है। नाम चिदानंद है, भगवान है, कोई केवल शब्द मात्र नहीं है। नाम की ओट में पाप जो करते हैं वो बड़े नामापराधी हैं, तो नाम उनका मंगल कल्याण करने के लिए जो समर्थ है वो हृदय में नहीं चलेगा, विक्षेप पड़ जाएगा, नाम छूट जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नाम की आड़ में कोई पाप ना करे। भूल से गलती हो गई, पूर्वाभ्यासवश गलती हो गई, तो और कोई प्रायश्चित की जरूरत भी नहीं है, नाम अपने आप पावन कर देगा। तीसरी बात, अपने आराध्य देव के नाम के बदले में कुछ भी लेने की तैयारी मत कर लेना, नहीं घाटा हो जाएगा। जैसे एकांतिक में प्रश्न किया था कि हम अपनी कामनाओं की पूर्ति नाम से करवाना चाहते हैं, तो क्या हमारा नाम का फल क्षय हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। रुपया है, आपने उसको खर्चा कर दिया, और अगर आपने खर्चा नहीं किया तो उसका ब्याज मिलेगा, और ब्याज खर्चा करोगे तो मूलधन जमा रहेगा। तो जो भगवत भजन करने वाले चतुर सुजान होते हैं वो मूल को कभी खर्चा नहीं करते। क्या मूल का खर्चा? जो हम भजन कर रहे हैं मुझसे के बदले में कुछ नहीं चाहेंगे, तो ब्याज क्या होगा? नाम आपकी व्यवस्था अपने आप बढ़कर करता रहेगा, जो आप मांगना चाहते थे उससे बढ़कर। आप देख लेना, पहले नाम को तो एकत्रित करो। जब नाम रूपी धन एकत्रित हो जाता है तब बिना चाहे आगे से आगे भारी व्यवस्था होती रहती। सही पूछो तो केवल रोना आता है। इतना प्यार कौन कर सकता है प्रभु के सिवा? कैसे आश्चर्य में, सर्वाश्चर्य में, कैसे तुम्हें वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वो प्यार बताए। जो महापुरुष भगवान के समान हैं, सच्ची मानिए, व्यक्त अव्यक्त, वो आके दुलार करते हैं उस उपासक को जो केवल भरोसा ले लिया है प्रभु का, कोई कामना नहीं और नाम जप करता है। व्यक्त अव्यक्त महापुरुष आके दुलार करते तो एकांत में केवल रोना आता है कि प्रभु मुझ अधम पर इतना कैसे प्यार। ये सब ब्याज में हो रहा है, मूल तो आपका नाम धन जमा ही है। व्यक्त अव्यक्त महापुरुष दुलार करते हैं, बलिहार निहाल कर देते हैं प्रभु। अपने आराध्य देव के नाम के बदले में कुछ भी लेने की तैयारी मत कर लेना, क्योंकि बहुत घाटा हो जाएगा। जैसे महामणि के बदले में कांच लेने वाले को क्या कहा जाएगा? मूर्ख। ऐसे ही नाम जप के बदले में माया जनित कोई भी सौदा ले लिया तो घाटा हो जाएगा। एक तरफ नाम तुम्हारा है, एक तरफ संसार की भोग सामग्री नहीं चाहिए, पीछे पड़ी रहेगी। हर सुविधाएं आपके पीछे पड़ी रहेंगी। विश्वास कीजिए, एक बार परीक्षा में पास हो जाइए, आपके सामने है, आप नाम के बदले में ले लीजिए। नहीं, वो तो वस्तु मिलेगी ही जो नाम के बदले में कह रहे थे, नाम तुम्हारा सुरक्षित बचा रहेगा। अरे कुबेर भी जिनके एक सेवक हैं, लक्ष्मी भी जिनकी दासी हैं, उन प्रभु की बात कर रहे हैं। उन प्रभु को अधीन करने वाला नाम है, उसके बदले में कुछ लोगे तो घाटा हो जाएगा। ये बैठा लो तो बोले हमारा काम कैसे चलेगा? कृपा से सब अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता मत करो।
नाम जापक की लौकिक पारलौकिक सब व्यवस्था का ठेका स्वयं भगवान लेते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम, एक साधारण आदमी कह दे कि जाओ आज से निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी देख लूंगा सब व्यवस्था, तो तुम निश्चिंत होने लगोगे। अनंत ब्रह्मांडों का सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम परमात्मा बोल रहा है। अनन्यश्चिन्तयन्तु मामे जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और तुम विश्वास नहीं कर रहे, तुम अपने नाम को बेचना चाहते हो। ईश्वर के नाम रूपी धन का संचय करने वाले को पाप नष्ट करने की भावना भी नहीं सोचनी, अपने आप नष्ट हो जाएगा। आग जला दी तो अंधकार और शीतलता दोनों अपने आप प्रभाव से नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं कि हे अग्नि देवता आप अंधकार को नष्ट कर दें, शीतलता को नष्ट कर दें। ऐसे ही नाम जापक की दरिद्रता, अज्ञान, अंधकार, ये सब नष्ट हो जाता है। विश्वास कीजिए, परम धन जिसके पास नाम है वो भगवान को खरीद लेता है, औरों की तो बात ही क्या। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन कर मान जाओ हमारी प्रार्थना। पाप नष्ट करने का भी विचार मत सोचिए, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। चौथा, अपने आराध्य देव के नाम से बढ़कर और कोई साधन मान लेना, तभी नाम छूट जाएगा। हमारे सेवक जी महाराज ने वृंदावन बाद में आए, पहले वृंदावन प्रकाशित कर लिया गढ़ा जबलपुर में। वो लिख रहे हैं श्री हरिवंश नाम हमारा जीवन सर्व सुखधाम परम मंगल सर्वस्व प्रदान करने वाला है। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। हरिवंश हरिवंश हरिवंश, तो आचार्य आ गए, निज मंत्र दे दिया, वृंदावन प्रकाशित हो गया, नित्य विहार लीला में प्रवेश हो गया, सब नाम से हो गया। तब आए वृंदावन। अपने परम प्रीतम के नाम के आगे फिर कोई साधन नहीं। अगर किसी अन्य साधन में महत्व बुद्धि हो गई तो नाम छूट जाएगा। नाम सिद्ध करने के ये उपाय हैं, बहुत बड़े महापुरुषों के वचन हैं। हमारे को जो गुरुदेव ने नाम दिया, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। सब सेवा आदि चल, पर नाम नहीं छूटेगा। अगर हम किसी अन्य साधन पर महत्व बुद्धि कर लेंगे तो नाम छूट जाएगा। पांचवा, नाम जापक को दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नाम में एक रोग लग जाता है दंभ का, बनावटी पना। जहां दंभाया तो नाम अंतर ध्यान हो जाता है, दाम्भिक की प्रापंचिक गति हो जाती है, प्रपंच में फंस जाता है। इसकी कई बार संकेत में चर्चा हुई है। ये दंभ बहुत हानिकारक है। प्रभु का नाम प्रभु के प्रेम के लिए, केवल प्रभु को रिझाने के लिए है। अगर कहीं बनावटीपना, दिखावटीपना आ गया, दूसरों को प्रभावित करने की बात आ गई तो दंभ आ जाएगा। यह दंभ बहुत बड़ा आपका परमार्थ नाशक रोग है। ये बड़े बड़ों के अंदर आ जाता है। इस बात का पता लगना बड़ा कठिन हो जाता है कि दंभ आ गया है। इस दंभ के दोष से बचने के लिए किसी महापुरुष के अनुशासन में रहने की आवश्यकता है। इस दंभ को हम विनोद भाषा में कह सकते हैं बगुला भक्ति, दिखावटीपना। बगुला एक टांग पे खड़ा है, ऐसा लग रहा है जल में समाधिस्थ हो रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि मछली पे है, वो समाधिस्थ नहीं है। और जहां मछली आई खट्ट से कहा, फिर वैसे ही बैठ गया। जिसकी दृष्टि विषय भोग पर होती है, विषयों पर होती, मान प्रतिष्ठा पे होती है,
वो दंभ भक्ति में लग गया, अब वो नष्ट कर देगा। दंभ दोष से बचना बहुत आवश्यकता की बात है। जिसको अंदर से नाटक करने का स्वभाव बन गया है, मान बड़ाई प्राप्त करने के लिए, अपने को सिद्ध बताने के लिए, वो दंभी हो जाता है। दंभी किसी और को धोखा नहीं दे रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वो बहुत ही मूर्खतापूर्वक अपने धन को खो रहा है। सर्वदर्शी भगवान को भला धोखा कौन दे सकता है? हम कह सकते हैं कि वो धूर्त जो दंभ और पाखंड कर रहा है, वो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध बनना चाहता है, वो बहुत बुरी तरह भ्रष्ट हो जाता है। देखो ये बातें महापुरुष जन गुरुजन बोल रहे हैं, बहुत सावधानी से हृदय में धारण करना है। जो दंभी होता है वो पाप करने से संकोच नहीं करता, उसका पाप चिरमित्र बन जाता है। चिरंजीवी मित्र मतलब जब तक जिएगा पाप करेगा। बहुत ये चूक हो जाती है, दंभ नहीं होना चाहिए। गलती हो जाए हम हृदय से स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ जाओगे। अब हम तो भजन करते हैं, भजन के बल से सारे पाप नष्ट कर देंगे, या किसी भी तरह का कोई नाटक प्रदर्शन करना, बहुत जोर का दंभ बढ़ जाता है। ऐसे नाटक होने लगते हैं कि लगता है भगवान इनको औषधि की जरूरत है। पक्का दिमाग खिसक गया है, इनको औषधि की जरूरत है। ऐसा शास्त्र सम्मत सिद्ध नहीं होता। खूब भगवदानंद में ब्रह्मानंद में डूबे हुए सिद्धों के दर्शन किए हैं। दंभ अपने आप को भुलावे में डाल करके नष्ट कर देता है। दंभी को पापों से घृणा नहीं होती, दंभी को दिखावे में बहुत रति हो जाती, जिससे लोग कहें। देखो जब सच्ची भक्ति करोगे तुम्हें लोग कहेंगे भक्त, भजनानंदी, या कोई महान शब्द से संबोधन करेंगे तो तुम्हें चुभेगा, तुम्हें एक संकोच होगा, तुम्हें एक ऐसा लगेगा कौन सा पाप बन गया कि मैंने ये बात अपने कान से सुन ली। सच्ची कहते हैं, हृदय जलेगा कि भगवान कौन सा अपराध बन गया है जो सम्मान रूपी विष पिलाया जा रहा है। कौन सा अपराध बन गया जो ऐसे शब्द सुनाए जा रहे हैं, जैसे कोई कि किशोरी जी की बड़ी कृपा, ऐसा ऐसा। हाँ तो अच्छा लगा। जैसे कोई ऐसा सामने सम्मान सूचक शब्द, तो एक अंदर झुलझुलाहट पैदा होती है। क्या तुम तो जानते नहीं हो? अरे जिनकी एक लवलेश कृपा मात्र से उनको देखो, तुम क्या समझते हो? कुछ नहीं है इधर, कुछ नहीं है, पर्दे में कुछ नहीं है, रंग पीछे से पड़ रहा है। अगर वो पीछे का रंग बंद हो जाए तो पर्दा एकदम शांत हो जाएगा, कोई चित्र नहीं चलेगा। ये जो चित्र की विचित्रता है पीछे से है। भगवत प्रकाश आ रहा है, गुरु प्रकाश आ रहा है, उसको देखो। उपासक उसको देखता है, इसलिए सदैव दैन्य रहता है कि सामने तुम्हें पर्दा दिखाई दे रहा है लेकिन पीछे गुरु प्रताप है, पीछे इष्ट प्रताप है। उपासक इष्ट प्रताप को देखता है। जैसे रहीमदास जी का बड़ा यश हो रहा था, वो स्वर्ण मुद्राएं बांट रहे थे, तो ऐसे बांट रहे थे। किसी ने पूछा कि प्रभु आप नेत्र नीचे करके क्यों बांट रहे हैं? तो उनका देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोह पे करें, तासो नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है, उससे कोई जय जयकार कर नहीं रहा। मेरे नेत्र इसलिए नीचे हैं कि देने वाले को देख नहीं पा रहे हो, लोग भरम मोह पे करें कि रहीमदास जी बांट रहे, इसलिए मेरे शर्म के कारण नेत्र नीचे। देनहार तो कोई और है जो रात दिन दे रहा है। ऐसे दाम्भिक की बड़ी दुर्गति होती है। परमात्मा मिलन का ये जो संयोग बना है, बहुत अनंत जन्मों के बाद कृपा हुई है। अतएव
इस भयंकर दोष से उपासक को बचना चाहिए। बनावटीपना, दिखावटीपना, मान प्राप्ति के लिए सिद्धपना दिखाना, बिल्कुल ये दंभ लग जाएगा। छठवां, जो सच्चाई से भजन करने वाले भक्तजन हैं, जो संयमी जितेंद्री मनोनिग्रही हैं, जो कर्तव्यशील हैं, जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं, नाम जापक को ऐसे संतों का संग करना ही चाहिए। तभी आपके नाम में रुचि होगी, तभी नाम जप आपका बढ़ेगा, तभी नाम जप आपका पचेगा। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। भगवत प्रेमी महात्मा जो सच्चे ईश्वर भक्त हैं, जो सदाचार परायण हैं, जो संयमी हैं, जितेंद्री हैं, जो धर्मशील हैं, जो शास्त्रों की अक्षरशः आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे भक्तों का, ऐसे संतों का संग करते रहना चाहिए, जिससे हमारा नाम जप बढ़ेगा और नाम जप बचेगा और नाम जप पचेगा। सातवां, नाम जापक को किसी भी संप्रदाय या धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, और संप्रदाय के झगड़े में भी नहीं फंसना चाहिए। पक्का ये भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं, झगड़े के मार्ग नहीं हैं। ये एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय की निंदा, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव के प्रति दोष दर्शन, अरे ऐसे देखते मानो दुश्मन हो। अरे भाई, उसी प्रभु को तुम राम मान के भज रहे हो, कृष्ण मान के भज रहे हो, शिव मान के भज रहे हो, शक्ति मान के भज रहे हो, विविध नाम रूप आप उनके भज रहे हो, तो मेरे ही तो प्रभु हैं। फिर झगड़ा किस बात का? हमारी तो यही समझ में नहीं आता कि झगड़ा किस बात का होता है, निंदा किस बात की होती है। हम राधा बोल रहे, वो माँ बोल रहा है, वो कृष्ण बोल रहा है, वो शिव बोल रहा है, लेकिन परमात्मा तो एक ही है ना। उसी परमात्मा के विविध नाम है, चाहे जिस नाम से पुकारो। अगर ये ज्ञान नहीं तो उपासक किस बात के हो, झगड़ा किस बात का? ये महापुरुषों से सुना है, आपने भी सत्संग में सुना होगा यही, कि माया प्रपंच का उलझा हुआ सूत है 50 ग्राम, और ये शास्त्र और संप्रदाय का उलझा हुआ सूत्र है 100 मन, जिसे सुलझा पाना बड़ा कठिन होता। देखा है, जो संप्रदाय की कट्टरवादिता के अंतर्गत हैं, वो सदैव निंदा ही करते रहते हैं, कहीं भी बैठे उनका विषय ही होता है आचार्य और वैष्णवों की निंदा करना। ये संप्रदाय नहीं सिखाता। तुम अपने खुद आचार्य की निंदा कर रहे हो, इष्ट की निंदा कर रहे हो, तुम जानते ही नहीं तुम्हारा ही इष्ट और आचार्य सब रूपों में है जिसकी तुम निंदा कर रहे हो। तुम्हारा ही इष्ट आचार्य कैसे प्रसन्न हो जाएगा? एक गाल में चंदन लगाओ, दूसरे में थप्पड़ मारो, तो ये पूजा कही जाएगी? वही सब रूपों में विराजमान है। नाम जापक किसी भी संप्रदाय के झगड़े झंझट में ना फंसे। प्रिया प्रीतम, आचार्य वचन, गुरुदेव का मंत्र, नाम उपदेश, बस इतने से मतलब है। हम अपने आचार्य को बड़ा कह के दूसरे अपने ही आचार्य स्वरूप की निंदा करेंगे तो हमारे आचार्य का त्याग हो जाएगा अपने आप। थोड़ी सी बात में समझना। हरिराम व्यास जी महाराज जरा सी बात कबीरदास जी के प्रति बोल पड़े कि वो तो नित्य रास विलास रस को क्या जाने, वो तो निर्गुण निराकार भगवान के शिव पास। हल्का शब्द जरा सा हो गया, वो रस की गरूरता में बोले, निंदा नहीं की। जैसे अपने लोग इस श्लोक में बोल देते हैं, संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुवाद्यैर्नया। हमारी प्रियाजू की जो दास्ता का रस है, वो सुखदेव जी, भगवान शंकर आदि भी ये कोई निंदा नहीं हुई। इस रस की गरिमा, उस रस की एकांत प्रियता, बस अंतर पड़ गया। लीला बंद हो गई हरिराम व्यास जी की। गुरुदेव हरिवंश महापुरुष से कहा, प्रभु अब तो जी नहीं सकते। जो लीला चिंतन चल रहा था वो बंद हो गया। तो उनका हरि के किसी लाडिले का अपराध बन गया। तो उनका, प्रभु आपका आदेश था
श्याम श्यामापद कमल संग सिर नायो, तो आज तक किसी वैष्णव का अपराध ऐसा तो होगा नहीं, नहीं, लीला बंद ही होती है वैष्णव अपराध से। तो कहा प्रभु क्या ये अपराध माना जाएगा कबीरदास जी के प्रति? बोले हाँ, तुम क्या जानो कौन महापुरुष किस भगवान के आदेश से रस में रंगा हुआ है, ये तो अपराध ही है। तब यमुना किनारे बैठ करके विनय की रोए तो कबीरदास जी यमुना जल से ही प्रकट हो गए। और फिर उन्होंने बताया कि जैसे एक पंगत में कोई कचौड़ी चला रहा है, कोई गुलाब जामुन चला रहा है, तो ऐसा नहीं कि गुलाब जामुन चलाने वाले को केवल गुलाब जामुन मिलेगा, कचौड़ी चलाने वाले को कचौड़ी। वो जब बैठेगा पंगत में तो सब कुछ पाने को मिलेगा। ऐसे ही अलग अलग भगवान ने संतों को सेवा दी। तुम निराकार की उपासना स्थापित करो, तुम साकार की, तुम ये तुम, लेकिन रसास्वादन सबको बराबर होगा। जैसे पंगत में बैठने वाले को सब्जी, खीर, कचौड़ी, गुलाब जामुन सब मिलेगा, रसास्वादन उसी परमात्मा का होगा। अलग अलग उसको बांट रहे हैं, तब वो बात समझ में आई। तो इसीलिए यहां कह रहे हैं नाम सिद्ध करने वाले उपासक को चाहिए कि दूसरे किसी भी धर्म की, नाम की, संप्रदाय की निंदा ना होने पावे, तिरस्कार ना होने। वैसे सच्ची कहते नाम जापक कैसा हृदय होता ही नहीं। सामने कोई भी संत भगवान आवे तो लगता है इनका चरणोदक उतार के अगर पीने को मिल जाए, क्या दुलार करूं जिससे ये प्रसन्न हो जाए। भगवान के दास हैं, भगवान के भक्त है, तो हृदय नाचने लगता है अंदर ही अंदर। क्या करूं क्या करूं, तो बाद में इतना ही आता है कि हम आपके ऋणी हैं। बस आप आए, आप दर्शन दिए, आप संभाषण किए, आप हमको खरीद लिए, हम आपके बिके हुए दास हैं, हम ऋणी हैं। क्योंकि जो प्रभु मोई अनुग्रह की ना, तो तुम आई दरसठ दीना। कैसे तुम्हें बताए, कभी ये थोड़ी लगता है कि ये कोई और है, नहीं नहीं, वो किसी भी संप्रदाय के, ऐसा लगता है इनको छाती से लगा ले, इनका चरणोदक पी ले, क्या हमारे पास हो जो इनको दे दे जिससे ये प्रसन्न हो जाए, ये सुखी हो जाए। ऐसा हृदय कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि मेरे स्वामी का ही सब कुछ स्वरूप है, मेरे स्वामी की ही आराधना, मेरे स्वामी से अलग कोई है नहीं। उपासक को इन 7 बातों पर सदैव ध्यान रखते हुए नाम जप आगे बढ़ाना चाहिए, तो उसका नाम जप सिद्ध होता है। हमारी रोज की रोज श्वासें बीतती चली जा रही हैं। बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत, काल चिरैया चुगी रही, निश दिन आयु खेत। रोज का रोज हमारी श्वासें जा रही, अब पता नहीं कितनी श्वासें हैं। काल रूपी चिरैया एक एक श्वास रूपी दाना हमारा चुनती चली जा रही। काल ही करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, फेरी करोगे कब। आज से, अभी से, इसी क्षण से नियम लेते हैं कि हम हर श्वास में नाम जपने का प्रयास करेंगे। पता नहीं कल हमारा हो कि ना हो, पता नहीं दोपहर तक पहुंचे कि ना, पता नहीं शाम हो कि ना हो। भजन के लिए समय नहीं टालना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन ये चीज हम भोगों में जरूर लागू कर देते हैं, भजन में नहीं। भजन में तो काल करे सो परसों, और जो परसों करना उसको टालते हैं बरसों। अभी बुढ़ापे में मालाओ भजन सब भूल न करना, भूल मत करना। अगर जवानी में भजन का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापा में भोगों की क्रियाओं का अभ्यास होगा, भजन का नहीं होगा। उम्र बीती जा रही है, मृत्यु किस क्षण है मुझे पता नहीं है, पर निश्चित होगी ये भी पता है। हमें चाहिए
कि हम सारी की सारी ताकत बटोर करके अपने चलने की तैयारी में कर रहें। नाम जप, इस जीवन में जितना नाम जप जिस उपासक ने कर लिया, वही परस्पर प्रेम रस का रसास्वादन करता है। भगवान उसे सुख देते और वो भगवान को सुख देता है। उपासक, नाम जापक परम सुख भगवान देते हैं और फिर भगवान को सुख देने वाला बन जाता है। भगवान की जो आज्ञा का पालन करता है तो भगवान सुखी होते हैं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी अगर जितनी श्वासें बची हैं आप नाम लेना शुरू कर देंगे तो आपका मंगल हो जाएगा। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। उन्होंने ये वर्णन किया कि हर मनुष्य में डर बना रहता है। कह रहे प्यारे तू मत डर। क्यों डर रहा है? मैं भगवान से बात करके बात कर रहा हूं तुमसे। सीताराम ओंकारनाथ जी बहुत बड़े महापुरुष हुए। ये भारत भूमि एक से एक दिव्य महापुरुष। वो कह रहे हैं कि मेरे प्रभु में संभव असंभव सब कुछ करने की सामर्थ्य है। मेरे प्रभु कमल नाल से बलवान गजराज को बांध करके गिरा सकते हैं। कमल नाल बहुत पतली मुलायम होती है। गोपद में सुमेरु पर्वत को डुबा सकते हैं। गाय के खुर के गड्ढे में जो सुमेरु पर्वत का हम उदाहरण दिया करते हैं, उसको डुबा सकते हैं। मेरे प्रभु की सामर्थ्य का आज तक कोई निर्णय नहीं कर पाया। ऐसी शक्ति मेरे प्रभु में है। प्यारे, आज से तुम देह की चिंता और अर्थ की चिंता और सुख की चिंता का तुम त्याग कर दो। उसकी चिंता मेरे प्रभु करेंगे। तुम केवल पुकारो, नाम नाम पुकारो। केवल तुम नाम जप करो। देह की चिंता, रुपए की चिंता, सुख की चिंता तुम छोड़ो। मेरे प्रभु इसका ठेका लेते हैं। केवल तुम नाम जप करके देखो। सच्ची कहते हैं। जब दूसरों का उदाहरण देने की बात मन में आती तो आता अपने जीवन का उदाहरण क्यों ना दे। जिसे पेट भरने के लिए विचार करना पड़ेगा, जिससे औषधि के लिए व्यवस्था ही नहीं है, जिसे पानी पीकर प्यास मिटाने के लिए पानी रखा है पर हिम्मत नहीं शरीर में, जब तक साधन बल, जब तक कुछ अपना बल, तब तक ये दुर्दशा रहती है। और जब केवल बल प्रभु का, तो फिर वर्णन करने में नहीं आता। वर्णन करने में नहीं आता। कैसे तुम्हें बताएं? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। बहुत जो महाराज कह रहे हैं, तुम देह की चिंता, अर्थ की चिंता, सुख की चिंता त्याग, मैं तेरी व्यवस्था करूंगा। केवल तुम पुकारो, केवल तुम पुकारो। मत डरो, मत डरो। तू मेरा नाम ले। जब तक तेरे में श्वास है मेरा नाम ले। तेरे को ऐसा आश्चर्य में बना दूंगा कि सब आश्चर्य मानेंगे। जो लिखा है ना, वो जब गोस्वामी जी के चरणों में बादशाह अकबर ने ताज रखा ना, तो आंसू आ गए। तो उसके जाने के बाद पीछे निज जनों ने पूछा कि बादशाह ने प्रणाम किया इसलिए आंसू आ गए? बोले नहीं, तुलसी जब राम का नहीं था तब जिसके दरवाजे पे खड़े होते थे कहता था भागी हटा दो इसको, नहीं अमंगल हो जाएगा। आज केवल राम का हो तो बादशाह ताज उतार के रखते हैं। ये तुझे ऐसा आश्चर्य में बना दूंगा कि सब सर्वाश्चर्य में मानेंगे। ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है
पारस मणि ने छू लिया, अब लोहा सोना बन गया। सिर पर चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे पैरों के नीचे से पृथ्वी खसक जाए, चाहे सर्वनाश का कारण उपस्थित हो जाए, पर तू मेरे नाम को नहीं छोड़ना। बस निश्चिंत देख लेना, जब पृथ्वी खस गई कि तो मैं तेरे को अपनी गोद में लूंगा। जब आकाश टूटेगा तो मेरी छाती होगी तेरे ऊपर। तू निश्चिंत हो जा, केवल मेरा नाम जप कर। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज। सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः, न मे भक्ता प्रणश्यन्ति निस्संकाश्च निरापदः। निशंक हो जाओ, कोई भय तुम्हें भयभीत नहीं कर सकता। यदि मेरा नाम जप करते हो तो चाहे समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा। संपूर्ण लंका को भगवान मरुत देव ने अग्नि देव के साथ मिलकर भस्म कर दिया। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास कर गर्जा कपि बढ़ लाग आकाश। एक क्षण में संपूर्ण लंका आग में। लेकिन विभीषण के घर में झुलसन भी नहीं हुई थी। जारा नगर निमिष इक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। क्योंकि विभीषण के घर में राम नाम अंकित ग्रह शोभा। घर में भी झुलसन नहीं हुई, पूरी लंका भस्म हो गई। क्यों? बोले जिसने अग्नि को दाहिका शक्ति दी है उसी का दास है विभीषण। और हनुमान जी की पूंछ का बार भी नहीं जला। क्यों? ताकर दूत अनल जी सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। ये सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः, जिसके संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन और पालन होता है। नामे भक्ता प्रणश्यन्ति निस्संकाश्च निरापदः। निर्भय हो जाओ, तुम केवल नाम जप करो, मेरे भक्त का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। मैं सत्य को साक्षी करके कहता हूं। ये क्यों बोल रहे हैं महापुरुष जन? क्योंकि बहुत हम लोग संशयात्मा है। जो मेरे प्रभु का नाम लेगा वो पाषाण काष्ठ के सदस्य हृदय वाला भी होगा, तो प्रेम से द्रवित कर दूंगा उसको नाम। मृत्यु आने के पहले पहले मैं अपना साक्षात्कार करवा दूंगा। अक्षरशः सत्य है। केवल नाम जापक की बात कर रहा हूं। बहुत समिट करके आना हुआ है। इतनी यात्रा करवा कर यही है विश्राम मिला जहां तुम्हें प्रारंभ हो रहा है। ये तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली हो। सीधे तुम्हें वृंदावन मिला, सीधे तुम्हें उपासना मिल गई, भटकना नहीं पड़ा। यहां बहुत दौड़ भाग करके फिर अनुभव हुआ। मृत्यु काल आने के पहले पहले तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि नाम जप का फल तुम्हें क्या मिल गया। तुम केवल नाम जप करो, तुम्हारा भार मैं ग्रहण करता हूं। तुम निश्चिंत सो, मैं जागकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसा ही है। ये संसार पीड़ा ही पीड़ा देने वाला है। यहां साधना केवल नाम मात्र। अब साधन का समय नहीं रह गया। क्या करो? तुम संतृप्त हो, त्रसित हो, भोगों से लुब्ध हो, एक बात मान लो, ये संसार रोग शोक दुख कपट छल यही प्रदान करेगा। तुम बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, कोई भी हो, मेरी बात मान लो। पापी हो, पुण्यवान हो, कोई भी हो, मेरी बात मान लो। मूर्ख हो, ज्ञानी हो, धनवान हो, निर्धन हो, मेरी बात मान लो। केवल तुम नाम जप प्रारंभ कर दो। नाम जप समस्त दुखों से तुम्हें दूर कर देगा। नस नस रक्त प्रवाह में होए नाम धुन नित्य, राम नाम अंकित रहे अस्थि अस्थि में सत्य। जब तुम जिह्वा से नाम जप करोगे तो जो रस निकलता है ना, ऐसे
ये परम चरणामृत है। ध्यान करना, एक नाम का चरणामृत हम लेते हैं, एक बार लेते हैं, लेकिन प्रतिपल यहां चरणामृत नाम का आ रहा है, राधा राधा। ये क्या करेगा? बोले नस नस में राधा नाम का प्रभाव जागृत कर देगा, रोम रोम में राधा नाम प्रकाशित हो जाएगा, अस्थियों में तुम्हारे राधा नाम अंकित हो जाएगा। जितना तुम नाम ले सकते हो नाम लो, संशय मत करना। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज कह रहे हैं, नाम सुनो, नाम देखो, नाम बोलो। मैं तुम्हें सत्य को साक्षी करके कहता हूं, एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका हिसाब होगा। एक बार भी तुमने राम कृष्ण हरि राधा बोला, हिसाब होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। श्रद्धया हेलया नाम रटन्ति मम जन्तवः, तेषां नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। हे अर्जुन, श्रद्धा से या अवहेलना से, भाव से या कुभाव से, जैसे भी जो केवल मेरा नाम रटते हैं, उन उपासकों को मैं सदैव अपने हृदय में बसाता हूं। हृदय में बसाता हूं, भगवान का हृदय बड़ा सुरक्षित है। नाम जापक वहां बसता है, अर्थात काल की भी वहां दाल नहीं गलेगी। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर, वो निर्भय हो गए। एन केन प्रकारेण नाम मात्रस्य जल्पकाः, श्रमं विनैव गच्छन्ति परे धाम निसमादरात्। जैसे भी तुम हो वैसे ही नाम जप शुरू कर दो। नाम जप का प्रभाव होगा कि मैं बड़े आदर के साथ तुम्हें अपने धाम ले जाऊंगा। ये बात ऐसा ही हुआ। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवान के पार्षद आ गए। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। ओ प्राण प्यारे प्रीतम, तू मेरा नाम ले और निर्भय हो जा, मत डर, तेरी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। सच्ची सच्ची बात निहाल कर दिया है। ये हम जय बार सुनाते हैं तय बार छाती चौड़ी हो जाती है, और ऐसा लगता है कि मतलब नवीन नवीन, ऐसा पहला कभी नहीं सुना। ऐसा लगता है ऐसा कभी शास्त्रों बार हो गया। ओ प्रीतम, रोग शोक धन के अभाव, वस्तु के अभाव में रात दिन जल रहे हो, ऐसा ही है। रो रहे हो कि कोई प्यार करे हमें, मत रो, मत देख किसी की तरफ, मैं तुझे प्यार करूंगा। मेरा केवल नाम ले, अगर सब दुखों से दूर न कर दूं तो कहना। सच्ची कहते हैं, कोई दुख नहीं है, न लोक का, न परलोक का, न कोई चिंता है, न कोई भय है, न कोई चाह है। कैसे तुम्हें बताएं? बस देखते हैं क्या हो रहा है। जैसे तुम टीवी में देखते हो, हम दिमाग में देखते हैं क्या चला रहे हो, बस इतना है। अब न करता रह गया है, न भोगता रह गया है। वो एक यंत्र है। एक साउंड का नाम प्रेमानंद है, और उससे तुम सुन रहे हो। इसमें जो चिप लगी हुई है वो असली प्रेमानंद की है। बाहरी तुम्हें प्रेमानंद शरीर दिखाई दे रहा है, ये नहीं है। इसमें प्रेमानंद ही बोल रहा है। प्रेमानंद कौन है? हमारे प्रभु का नाम प्रेमानंद। देवानामत भक्त मुक्त सुहृदाम अत्यंत दूरम चयत, प्रेमानंद रसम महासुखकरम चोच्चारितम प्रेमतः। जो राधा नाम में डूबे हुए अश्रु प्रवाह कर रहे हैं, उनका नाम प्रेमानंद है। और हमारे आचार्य को कहा गया है प्रेमानंद। प्रेमानंदोत्पुलिकित गात्रो विद्युत धाराधर समकांति, राधा कृष्णो मनसि दधानम वंदेहम श्रीहित हरिवंशम। ये है। अब वो क्या भेजते हैं वो देखते हैं, क्या बुलवाते हैं वो सुनते हैं, क्या दिखाते हैं वो देख रहे हैं, क्या पवाते हैं वो पा रहे हैं, क्या जपवाते हैं वो देख रहे हैं। ओ प्रीतम, तन्नास्ति कर्मजम लोके वाग्जम मानस में वा।
ऐसे अद्भुत महापुरुष हैं कि कोई कह दे प्रमाण तो साथ में प्रमाण देते जा रहे हैं। यन्न छपयते पापम कलौ गोविंद कीर्तनम। संसार में कोई भी तुमसे पाप बन गया हो, मन से, वचन से या शरीर से, अब मत डरना, मैं तुम्हें उद्धार करूंगा। केवल तुम बोलते रहना मेरा नाम केवल बोलते रहना। उठते बैठते, खाते सोते, सुख में दुख में, अभाव में बाहुल्य में, उपेक्षा में, श्रद्धा से भक्ति से अभक्ति से, कोलाहल में एकांत में, स्वप्न में जागरण में, तुम केवल मेरा नाम स्मरण करना। मैं सत्य हूं और मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सारा का सारा भार मैं अपने ऊपर ले लूंगा। तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मेरा प्रेम हर समय तुझे घेरे रहेगा। तू सदा के लिए निश्चिंत हो जाएगा। तू नाम जप कर देख, मैं और तू एक कर दूंगा। ये ना तू रह जाएगा, ना मैं रह जाएगा, मैं और तू दोनों गायब हो जाएगा, केवल वही रहेगा जो है। और एक प्रण करता हूं तेरे सामने, ये बड़ी जोर की बात। तू यदि नाम में जीवन कर लिया तो तेरी 7 पीढ़ियां जो बीत गई हैं और 14 पीढ़ियां जो आगे आएंगी उनका उद्धार कर दूंगा। अगर 21 पीढ़ी, 7 पीछे की 14 आगे की, यदि तू नाम में हो गया तो। तन्नामानि कौन्ते भजस्व दृढ़मानसः नामयुक्तः प्रियोस्माकं नामयुक्तो भवार्जुन। अतएव तू दृढ़ चित्त से केवल मेरे नाम निष्ठ हो जा। नाम निष्ठ, नाम युक्त, नाम निष्ठ। मैं आया, तू चिंता मत कर, तू पुकार केवल। नाम ले नाम, डर मत, सोच मत, घबरा मत, किसी की तरफ दैन्य होकर मत देख कि बाबूजी, नहीं, तू नाम जप कर। अरे नाम जापक तुझे कोई भयभीत कर सकता है? देखो 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी, कोई भय नहीं। मैं भय को भी भयभीत रखता हूं। जिनके भय से भयभीत रहता है, मृत्यु काल जिनके डर से डरप करके अपना कार्य करते हैं। देख, मैं भीषण का भी भीषण हूं। विपत्तियों से तू डरेगा? अरे तेरी विपत्तियां तेरे से डरेंगी, तू नाम जप कर। शब्द पकड़ लो, शब्द ब्रह्म है। विपत्तियां तेरे से डरेंगी। किडनी भी कहेगी कि गलत जगह फेल हो गई दूसरी जगह फेल होना था, ये कहां फंस गई हम, है? वो क्या बिगाड़ पाएगी? विपत्तियां भी डरेंगी आने में, क्योंकि नाम जब चल रहा है। मैं तेरा 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 वादा करते हुए भगवान, मैं तेरा तेरा तेरा, बस तू मेरा नाम जप कर। मैं अभयदान करता हूं, ये व्रत है। प्रलयाग्नि जल उठे तो भी तू कदम मत रोकना, वो चंदन हो जाएगी, क्योंकि मेरा नाम है। ऐसा दिखाया भगवान ने भक्तों के जीवन में। कबीरदास जी की जब महिमा प्रकाशित हुई तो उनकी मां को ही सपोर्ट में ले लिया विरोधियों ने। भोली भाली मैया, तो उनसे कहा तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा जो पुत्र है वो तुम्हारे आज्ञानुसार चले? हाँ। तुम्हारे पास ही रहे? हाँ। तो भाई मैं जितना कहूं उतना कह देना। क्या कि हमारा जो पुत्र है वो तो हमारे धर्म के विरुद्ध चल रहा है, मनमानी आचरण कर रहा है। बोले हाँ कह दूंगी, यदि वो हमारे पास रहेगा हमारे साथ। बस उन्होंने बादशाह से जाकर के रिपोर्ट लगाई कि बड़ा अधर्म हो रहा है, ऐसा ऐसा। उन्होंने कबीरदास जी को बंदी बना लिया, सामने बुलवाया। अब ये भगवान के स्वरूप में स्थित महापुरुष, तो डर तो है ही नहीं इनके चित्त में। निर्भय होकर खड़े हो गए, ना
सलाम किया अपने स्वरूप में। उन्होंने कहा तुम अपराध करते हो, धर्म विरुद्ध व्यवहार करते हो, प्रकृति में उल्ट फेर हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, ऐसा विद्वानों ने कहा काशी के। तो उनका यदि सत्य पे चलना, भगवान नाम जप करना ये अपराध है तो मान लेते हैं ये अपराध है। बोले जब मानते हो अपराध, अब वो तो समझ नहीं पा रहे थे, तो उनका इनको दंड दिया जाए, क्योंकि बहुत अभिमान से युक्त दिखाई दे रहे, इनको मतवाले हाथी से कुचलाया जाए। ऐसे बड़ी बड़े कीले गाड़ दिए गए, हाथ बांध दिए गए, ऐसे बैठाल दिया गया और सामने मतवाले हाथी को मदिरा पान करा करके और अंकुश के द्वारा बेत करके दौड़ा गया कि कुचल दिया जाए। कबीर दास जी ऐसे दृष्टि बिल्कुल ऐसे, कोई भय नहीं, हाथ ऐसे बंधे हुए, वो हाथी चिघाड़ कर 10 कदम पीछे लौट जाता है, फिर मारते हैं अंकुश, फिर लौट जाता है। महावत से पूछा क्या बात है, तो बोले बबर शेर सामने बैठा हुआ है। वो कहां बबर शेर बैठा हुआ है? बोले सरकार पक्का जब हाथी आगे बढ़ाता हूं तो दहाड़ता है, हाथी पीछे हो जाता है। वो स्वयं आके बैठे, जे ही बैठे तो वही दृश्य है, नरसिंह रूप भगवान दहाड़ मारते, हाथी सहित बादशाह पीछे। तो उनका ये जादूगर है, फकीर है, इसमें चमत्कार जादू है, लेकिन इससे मैं डरने वाला नहीं। हाथ बांध दिए जाएं और लकड़ियों का आसपास घेरा डालकर इसको आग लगा दी जाए, जला दी, जैसे प्रहलाद जी के साथ वैसे कबीरदास जी के साथ ऐसा ही हुआ। पूरी आग की लपटों की जलन शांत हुई जब, तो देखा वैसे बैठे, रुआ भी एक रोया भी नहीं झुलसा। इसीलिए कह रहे प्रलयाग्नि में भी तेरे कदम नहीं रुकने चाहिए, तो नाम जापक है। वज्रपात भी, भयंकर झंझावात भी, ब्रह्मांड कांप उठे तो भी तू डरना मत, क्योंकि मेरा नाम तुम्हारे साथ है, मैं रक्षा करूंगा। जिसका मैं होता हूं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओ तापित त्रसित क्षुभित श्रांत क्लांत मेरे प्रीतम, तुम क्यों हाहाकार कर रहे हो? तुम एक बार मेरे नाम को लेकर देखो, मैं आनंद सागर में डुबो दूंगा। और मेरा नाम मेरे को अधीन कर लेता है। ब्रह्मांडानि विनश्यन्ति देवा इंद्रादयस्तथा, कल्याण भक्ति युक्तश्च मद भक्तो न प्रणश्यति। ये समस्त ब्रह्मांड, बड़े बड़े देवता भी कांपते हैं मेरे से, पर मेरे नाम जापक को कोई कष्ट दे सके ऐसा नहीं। बहुत छाती फूल जाती है जब ये बात हम पढ़ते हैं। कल्याण युक्त परम सुख प्रदान करने वाला मेरा नाम है। सत्य शुद्धि करम नाम, नाम ज्ञान प्रदम स्मृतम, मुमुक्षूणाम मुक्ति प्रदम, कामिनाम सर्व कामदम। यदि तुम अंतःकरण की शुद्धि चाहते हो तो नाम जप करो, यदि ब्रह्मबोध चाहते हो तो नाम जप करो, मोक्ष पदवी चाहते हो तो नाम जप करो, कामनाओं की पूर्ति चाहते हो तो नाम जप करो, प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो नाम जप करो। नाम परम तीर्थ है, इसमें हर क्षण गोते लगाओ। नाम परम पुण्य है, इसका महान लाभ लेते रहो। नाम परम देवता है, तुम्हारी हर क्षण रक्षा करेगा। नाम परम तपस्या है, तुम परम तप धन एकत्रित करते रहो। नाम परम धर्म है, नाम चल रहा है तो तुम सबसे बड़े धर्मात्मा हो, इसलिए तुम डरो मत। ओ प्रीतम, केवल नाम जप करो। नाम जैसी भी परिस्थिति में हो, अगर ये सुनने के बाद तुम्हारी नाम में रुचि नहीं हो रही तो अभी और कुछ बाकी है। भाई ब्राह्मण देवता कपाल की रेखाएं पढ़ लेते थे तो स्मशान से निकले गंगा किनारे तो एक खोपड़ी पड़ी थी, उसमें लिखा था अभी और कुछ बाकी है। तो बोले अब क्या बाकी होगा, मर गया, जल गया, अंग अंग अलग हो गया, अब खोपड़ी पड़ी, अब क्या बाकी है? उनका लिखा तो है अब कुछ अभी और बाकी है, तो उनका झोली में रख लेते हैं, इसको वहीं घर में देखेंगे क्या बाकी है, टांग दिया। फिर किसी जजमान के यहाँ बुलावा आया तो चले गए। पंडिताइन ने सोचा आज झोली बहुत गरू है, इसमें क्या है? देखा कि स्मशान से खोपड़ी लाए, तो बोले पंडित जी की खोपड़ी खराब है। लोग कुछ दान पुण्य देते हैं वो लाते हैं, खोपड़ी लाए। बड़ी गुस्सा लगी, ओखली में धर के मुंह सर से कूट के
चूर चूर करके बाहर फेंक दिया। पंडित जी आए, बोले वो झोली में खोपड़ी टंगी थी कहाँ है? बोले डाल के ओखली में मार मूसरों चूर चूर करके फेंक दिया, तुम्हारी बुद्धि खराब है, घर में तुम खोपड़ी लाए। बोले यही तो लिखा था उसमें कि अभी और बाकी। तो हमने सोचा क्या बाकी? अभी मूसलों की मार बाकी है। आज हमें समझ में आ गया कि जो लिखा पढ़ी वो बहुत पक्की होती है। तो अगर ये सुनने के बाद तुम्हारी नाम में रुचि ना हो तो वही पंडित वाली बात कि अभी और कुछ बाकी है, इसलिए तुम्हें नाम में, अगर नाम में रुचि हो गई तो भगवान निर्भय कर रहे हैं। इसलिए कैसी भी परिस्थिति में रहो, निरंतर नाम उच्चारण करो, नाम जपते रहो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।